पहले दिन ही मैंने कंपनी के बॉस को लिफ्ट में देख लिया। सभी कर्मचारी उन्हें देखकर लिफ्ट में चढ़ने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि बॉस को लिफ्ट में अकेले सफर करना पसंद था। लेकिन मैं नई कर्मचारी थी और जल्दी में सीधे लिफ्ट के अंदर चली गई। जल्दबाजी में मेरी टक्कर बॉस से हो गई। मुझे उनकी इस आदत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत उन्हें छोड़ दिया। फिर मैंने आदर के साथ बॉस को लिफ्ट से बाहर निकलने दिया, लेकिन जब मैंने समय देखा तो मुझे पता चला कि मैं देर होने वाली हूँ, इसलिए मैं तुरंत लिफ्ट से बाहर भागी और फिर से बॉस से टकरा गई। इस बार मेरी टक्कर से बॉस का जूता भी निकल गया। नौकरी के पहले ही दिन मैंने बॉस को 2 बार नाराज कर दिया था। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने तुरंत बॉस को उठाया और पूछा कि क्या वह ठीक है, लेकिन बॉस बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चले गए। उसके बाद मैं जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। तभी कंपनी के सुपरवाइजर ने मेरी मेज पर दस्तावेजों का एक बड़ा ढेर रख दिया। उन्होंने कहा कि ये काम बॉस ने दिया है और इसे पूरा किए बिना मैं घर नहीं जा सकती। मुझे समझ आ गया कि बॉस मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। देखते ही देखते रात हो गई। आधी रात तक मैंने सभी दस्तावेज पूरे किए। मैं पूरी तरह थक चुकी थी। काम खत्म करके मैं घर जाने के लिए पार्किंग में पहुंची, लेकिन वहां कुछ बदमाशों ने मेरा रास्ता रोक लिया। वे मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। उनके डरावने चेहरे देखकर मैं बहुत डर गई। तभी उसी समय एक लग्जरी कार वहां आकर रुकी। ध्यान से देखा तो वह वही बदतमीज बॉस थे। बदमाश उनके सामने कुछ कर पाते उससे पहले ही बॉस ने बड़ी आसानी से उन सबको हरा दिया। बदमाश वहां से भाग गए। उन्हें भागता देखकर मैं, जो अभी तक डरी हुई थी, अचानक बहुत बहादुर बन गई। बॉस ने मुझे रोका और कहा कि वह मुझे घर छोड़ देंगे। मैं उनकी कार में बैठ गई। घर जाते समय मैंने धीरे से उनके चेहरे पर लगी धूल साफ करने की कोशिश की। बॉस के मन की बात जानकर ड्राइवर ने जानबूझकर गाड़ी का स्टीयरिंग अचानक घुमा दिया। इससे मैं सीधे बॉस की बाहों में गिर गई। ड्राइवर मुस्कुराने लगा, लेकिन उसकी इस हरकत से बॉस को बहुत चक्कर आने लगे। थोड़ी देर बाद मैं बॉस को उनके घर लेकर गई, लेकिन जैसे ही मैं जाने लगी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। इससे भी बुरी बात यह हुई कि उन्होंने मुझे चूम लिया। ये देखकर मैं घबरा गई और मैंने उन्हें एक मुक्का मार दिया। मेरे मुक्के से वह बेहोश हो गए। फिर मैं जल्दी से वहां से चली गई। अगले दिन ऑफिस में वह खास तौर पर मुझसे मिलने आए। उनकी सूजी हुई आंख देखकर मुझे हंसी आ गई। माहौल हल्का करने के लिए मैंने मजाक में कहा कि दूसरी आंख पर भी वैसा ही निशान बना दूं। उनका गंभीर चेहरा देखकर मैंने तुरंत अपना व्यवहार बदल लिया। फिर मैंने उनसे माफी मांग ली, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने मुझे जरा भी दोष नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि काम के बाद मेरे साथ खरीदारी करने चलो। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। फिर भी मैंने हाँ कर दी। मैं देखना चाहती थी कि वह क्या करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद वह मुझे कंपनी के पास एक गहनों की दुकान पर ले गए। वहां रखे महंगे गहने देखकर मैं इतनी हैरान हो गई कि मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैंने पहले कभी इतने कीमती गहने नहीं देखे थे। तभी पास खड़े एक ग्राहक ने मेरा मजाक उड़ाया। उसने कहा कि मैं गांव की सीधी सादी लड़की हूँ जिसने कभी दुनिया नहीं देखी। तभी मेरे बॉस तुरंत मेरे पास आए और मेरा पक्ष लिया, लेकिन उस आदमी ने कहा कि वह पास की एक सूचीबद्ध कंपनी का उपनिदेशक है। मैंने मन ही मन सोचा कि इतनी छोटी पोस्ट होने की वजह से वह बॉस को पहचान नहीं पाया।